हेलो एंड वेलकम इन योर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि आपके वायरस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको देख लेना है कि H1N1 किसका नाम है। ये आपके स्पेनिश फ्लू का नाम है जो आपका 1918 में आया था, और स्वाइन फ्लू का नाम है जो 2009 में आया था। H2N2 आपका एशियन फ्लू है। H3N2 आपका हांगकांग फ्लू है। ठीक है, तो आपको इसको रट लेना है अच्छे से क्योंकि ये इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, न्यूज़ देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपनी असेंट दे दी है। इस न्यूज़ में ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे हेल्थ केयर पर्सनल के ऊपर कोई भी वायलेंस हो रही है, कोई भी अटैक होगा, तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि प्रेसिडेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछले न्यूज़ एनालिसिस में। तो आपको पूरा प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी ऑर्डिनेंस पावर को पढ़ लेना है। ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल के अंडर आती है ये पढ़ लेना है, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी देना है। ऊपर से आपने इस न्यूज़, अगर आपने इसका एडिटोरियल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है कि ये सिर्फ ऑफेंस माना जाएगा अगर ये ड्यूरिंग पैंडमिक होगा। मतलब अगर कोई भी पैंडमिक हुआ उस दौरान अगर हमारे हेल्थ पर्सनल पे कोई भी अटैक होगा, कोई भी वायलेंस होगी, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ बीआरओ के ऊपर है। तो बीआरओ एक परमानेंट ब्रिज बना रहा है रावी रिवर के ऊपर। ठीक है, जो कौन कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करेगा, कैसोवाल, ठीक है, जो आपका पंजाब में है, उसको रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ। आपको रावी रिवर के ऊपर इस साल ध्यान रखना है। रावी रिवर जो है आपको पता होगा कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपके रोहतंग पास से। रोहतंग पास कहाँ पे है आपका, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पूरा ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ये आपकी पाकिस्तान में एंटर होती है तो पाकिस्तान में एंटर होने से पहले आपकी चंबा रिवर से मिलती है। कहाँ मिलती है, सराई संधू में मिलती है। तो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो देख लेना, यहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। या एक और मुझे आपको बीआरओ के बारे में बताना था। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि बीआरओ जो है ये सिर्फ आपके इंडिया में रोड नहीं बनाता, आपकी फॉरेन में भी रोड बनाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री भी हो सकता है, आपको पूछ लें। Aimed at empowering people in its fight against coronavirus, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च अपथा मित्रा हेल्पलाइन। ठीक है, तो आपकी कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, आपका अपथा मित्रा। ये एक ऐसी ऐप है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होंगी रिलेटेड कोविड-19 तो ये आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी, एडवाइस करेगी। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि अपथा मित्रा जो है ये किसने लॉन्च की है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि कोविड-19 का अलग पेज बना लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी फिच रेटिंग से रिलेटेड। तो फिच रेटिंग ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस बार बिल्कुल घटकर 0.8% हो गई है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इसके दो हेडक्वार्टर हैं, एक हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, दूसरा हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। ठीक है, तो फिच रेटिंग के ऊपर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। ओके, ओके, फॉर्मर राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उड़ीसा बसंता दास डाइड। तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो आप राज्यसभा के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस का प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसका स्पीकर कौन रहता है, आपको इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि इंडियन सुपर लीग ने केरला ब्लास्टर्स की जो टीम थी, उन्होंने मोहन बागन्स आई लीग के जो विनिंग चैंपियन थे, जिनका नाम है कोच कीबू विसुना। ठीक है, इनको एज अ हेड कोच अपॉइंट कर लिया है। किन्होंने अपॉइंट किया है, केरला ब्लास्टर्स ने। ठीक है, इन्होंने इनको अपना हेड कोच जो है वो अपॉइंट कर लिया है ताकि ये आने वाले समय में इनको अच्छे से गाइड करें। उसके बाद देख लेते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस विल लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक। ओके, तो इन्होंने फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक बना दिया है इसराइल का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, हो सकता है पूछ सकते हैं आपको कि फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक कहाँ पे बना हुआ है, किसने बनाया हुआ है। तो किसने बनाया है, लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका आने वाले मतलब कई सालों में जितने भी आपके सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सारी चीज़ें डिजिटल होने लगती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, ओके, तो ये है कि इस बार आपका जो स्पेलिंग बी का टूर्नामेंट है वो कैंसिल हो चुका है। क्यों, कोरोना वायरस की वजह से। स्पेलिंग बी का टूर्नामेंट आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, आपको स्पेलिंग्स देते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, आपको उनको अरेंज करना होता है। अगर आपने
एक अमेरिका का आता है शो जीनियस जूनियर। ओके, तो उसमें क्या होता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो ये बस उसी से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी है, उसके बाद याद रहेगा। तो ये भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएस सेनेट अप्रूव्ड बाईपार्टीसन $480 बिलियन कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज। तो इन्होंने एक पैकेज लॉन्च किया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी स्मॉल स्मॉल बिजनेस हैं, उनको ये चीज़ पैकेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पूछ सकता है कितने का किया, दो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल थोड़ा सा याद रखिएगा आप। लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ हैज़ डेवलप्ड अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइज़र, ठीक है। तो इन्होंने सैनिटाइज़र डेवलप कर दिया। पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया, तो आपको याद रखना है NBRI। पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है NBRI, तो आपका लखनऊ में है। ओके, तो आज कुछ खास था नहीं, ये आपके कल के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हैं। आपको क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वॉच। तो मैंने आपको बोला कि जो जो छूटता जाएगा हम कवर करते जाएंगे, आपको सर्च करना है और आंसर देना है। नेक्स्ट है, विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च द कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर। तो ये भी ध्यान में रखना है, आपको इसका जवाब देना है। ओके, so that's all for the day. Thank you so much. Keep watching, keep learning.